इस महागठबंधन को कहीं ना कहीं धोखा देने का काम ये नीतीश कुमार फिर करेंगे और ये बहाली फिर फंसेगी। और बिहार के सारे अभ्यर्थी आपके पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। आप पॉलिटिक्स मत खेलिए, 7वां चरण आप लाइए, नियमावली दीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए। 2 साल से यूं ही गवर्नमेंट हम लोगों को भरमा रही है, भटका रही है, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना करके कान में तेल डाल के अपनी सत्ता का लाभ उठाया और सत्ता का जो सुख होता है वो लिया जा रहा है। राजनीति मुद्दा है और ये महागठबंधन नहीं सर, ठगबंधन की सरकार है। सरकार का 3 दलाल बैठा हुआ है, आनंद, नीतीश और संजय, ये आनंद, नीतीश, विजय चौधरी। एसटीईटी के सफल अभ्यर्थी जो है आज वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्षगांठ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही यानी 12 मार्च 2020 में रिजल्ट आया था और सबको बताया गया था कि आपकी नौकरी पक्की। लेकिन पक्की क्या हुई जो आपके सामने है, जो है कह सकते हैं कि ये आंदोलन है और एक तरफ से सरकार को आईना दिखाने का काम एसटीईटी के जो सफल अभ्यर्थी है वो कर रहे हैं। अपना विरोध जताने का एक तरीका है और वो विरोध जता रहे हैं। आज वर्षगांठ मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं और वजह क्या है? सर, सबसे पहले संजय भैया आपको और आपकी पूरी टीम को जो हमारे ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मुद्दा को ज्वलंत बनाकर उठाते हैं और हमेशा उठाते रहे हैं। आज हम लोगों का वही दिन है जो खुशी का पल था एक टाइम का, जो 2021 में 12 मार्च को हम लोगों को मिला था कि 24,599 कैंडिडेट उस समय क्वालिफाई हुए थे। उस डेटा को बढ़ा के 80,402 कर दिया गया, उसमें भी हम लोग को आपत्ति नहीं, लेकिन सबकी नौकरी पक्की की बात करी गई और वो भी माननीय जो शिक्षा मंत्री, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी द्वारा और आईएएस अधिकारियों के द्वारा वो पूरा मीडिया हाउस में बोला गया कि जितने भी सफल अभ्यर्थी जो एसटीईटी 19 में क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबकी नौकरी पक्की है और पक्की रहेगी। और उसके बाद हम लोगों के साथ जो 21 जून को छल हुआ और नौकरी को जो है कच्ची कर दिया गया, फिर 26 जून का लेटर आया, फिर नौकरी को पक्की कर दिया गया। लेकिन मुद्दा ये है कि 2 साल 12 मार्च 2021 से लेकर 12 मार्च 2023 आज तक हमारी नौकरी पता नहीं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में कहीं पक्की बन के रह गई है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखता है। 2 साल से हम पहले भी गर्दनी बाग में आंदोलनरत थे और आज भी हम ये गर्दनी बाग में आंदोलनरत हैं। 2 साल से यूं ही गवर्नमेंट हम लोगों को भरमा रही है, भटका रही है, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना करके कान में तेल डाल के अपनी सत्ता का लाभ उठाया और सत्ता का जो सुख होता है वो लिया जा रहा है। तो देखिए, सत्ता का सुख और लाभ लिया जा रहा है। हमारे साथ बंटी जी भी हैं, बात करेंगे। आज के दिन ही आपको खुशी तो मिला होगा, लेकिन ये खुशी कितने देर की थी? सबसे पहली बात आपके द एसडी न्यूज़ चैनल को और संजय भाई और आपकी पूरी टीम को एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले भी एसटीईटी को बहुत ही प्रखर और बहुत ही मजबूती से उठाते रहे हैं और आज भी आप उठाने के लिए आए। मैं इस सरकार का खास करके महागठबंधन से जो पहले जो एनडीए की सरकार थी, जिसमें माननीय हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे विजय कुमार चौधरी जी और प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार और माध्यमिक निदेशक उस समय के जो थे वो मनोज कुमार और उसके बाद जो उस समय के अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, उन चारों और बीसीबी के अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं आनंद किशोर, इन सबके नेतृत्व में 24,599 का उस समय का एग्जैक्ट डाटा दिया था और डाटा भी वो बोला गया था कि इतने लोगों की नौकरी पक्की। उस पक्की नौकरी को पता नहीं क्या रीज़न रहा, पूरे प्रोटोकॉल को इन्होंने तोड़ते हुए 21 जून को पूरे रिजल्ट जो 12 विषय का रिजल्ट था, पूरे रिजल्ट को इन्होंने रिवाइज कर दिया और रिवाइज रिजल्ट के बाद इन्होंने एक जो कॉलम लगाया मेरिट और नॉट मेरिट का, पूरे लड़ाई को रिक्रिएट कर दिया। फिर 26 को इन्होंने एक लेटर जारी करते हैं और ये इन्होंने पूरा 4 सदस्यीय कमेटी बना के फिर इन्होंने कहा कि भाई सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम लोग कोर्ट में गए, फिर 29 जून को एक डाटा इन्होंने सबमिट किया 80,402। लेकिन आज तक अगर देखा जाए ना वो डाटा पब्लिश हुआ, ना 12 मार्च का रिजल्ट का पीडीएफ पब्लिश हुआ, ना 21 जून का रिजल्ट का पीडीएफ पब्लिश हुआ और आज तक हम लोग अभी कहीं ना कहीं लड़ ही रहे हैं। 3 कोर्ट का जजमेंट जरूर हम लोग के फेवर में आया और आज भी हम सरकार से यही हम गुहार कर रहे हैं और लगातार हम लोग प्रतिवेदन प्रतिलिपि पूरे बिहार के 38 जिला के पटल पे जहाँ जहाँ हम लोग को लगा ज्ञापन हमने दिया और शिक्षा मंत्री से भी हमने मिला। वर्तमान में जो भी शिक्षा मंत्री थे सदन के भी पटल पे इन्होंने बोला कि हम नौकरी के दिशा में हम काम करेंगे, नियमावली के दिशा में काम करेंगे, विज्ञप्ति के दिशा में काम। बीजेपी अब सुर से सुर मिलाने के लिए तैयार है आप लोगों के साथ। बीजेपी कह रही है
कि अब सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षकों को नौकरी दिलाकर रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बीजेपी का ये रूल हमको समझ में नहीं आता। बीजेपी जी का जो स्टैंड आउट रहा है, इस सरकार का स्टैंड आउट, यही नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में थे। और महागठबंधन इससे पहले जो थे एनडीए गठबंधन में, तो उस समय भी इन्होंने बोला था कि हम ये चीज़ को लेकर करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी परिस्थिति बनी, पूरा पलट दिया इन्होंने। और उसके बाद जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी इनके साथ आए, तो अभी भी ये कहीं ना कहीं इसी सुर में चल रहे हैं। और तो आज विपक्ष का ये मुद्दा जरूर बना रहे हैं, लेकिन इनको देखा जाए, क्या लगता है, राजनीतिक मुद्दा है क्या? 100% राजनीति मुद्दा है। और ये महागठबंधन नहीं सर, ठगबंधन की सरकार है। ये पब्लिक को हम लोग ठगाते हैं, ये लोग तो कुर्सी हथिया ही लेते हैं। 24 का चुनाव है, इसलिए आप लोगों को इस्तेमाल तो नहीं कर रही है बीजेपी? कितना? कह रही है सड़क पे उतरेंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे अगर शिक्षकों को नौकरी नहीं मिला 15 मार्च तक। तो नेताओं का फर्स्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? हम लोग का सीटेट, बीटेट, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करना। उन लोग का झूठ बोलना। आज तक उन लोग का सत्ता कैसे हथिया है? सत्ता का पहली सीढ़ी जो होता है झूठ बोलने का, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी नेता, पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी नेता, नेता का कोई नेता जो होता है झूठा। नेता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। दिन में लड़ेंगे पब्लिक के बीच में और रात में एक साथ खाते हैं लोग, एक साथ रहते हैं। और उसमें ठगे कौन जाते हैं? हम लोग ठगा रहे हैं, बिहार की जनता ठगा रही है। तो इसका उपाय इस बार होगा, समय रहते हो जाएगा। 24 में जवाब हो जाएगा। 24 क्या, हमको 24 हम नहीं बनाते हैं सर, उसमें हमारी भूमिका कम होती है। 25 में इन लोग का क्या हाल होता है देखा जाएगा सर। तो देखिए, 24 में भूमिका कम होती है, उनका 25 में क्या हाल होगा, क्या कहेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि साफ तौर से कि सड़कों पर उतरेंगे और आप लोग के सुर से सुर मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर अब चलेंगे और नौकरी नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। देखिए, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बिलीव नहीं है, क्योंकि शुरू में बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तभी भी वही हाल रहा। उसी टाइम हमारा रिजल्ट भी आया था। और अब जब ये आरजेडी की गवर्नमेंट है, तो भी हमारा यही हाल है। 2 साल हो गया रिजल्ट निकले हुए, अभी भी हम रोड पे ही हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बिलीव तो करना नहीं है। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है अभी भी कि बस हम लोगों को जल्द से जल्द जो भी है नियुक्ति की प्रक्रिया जो भी है वो स्टार्ट किया जाए और जल्द से जल्द हमें स्कूल में भेजा जाए। तो देखिए, शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, सड़क पर है। आज 2 साल पूरे हो गए, पहले बताया गया पक्का, अब फिर कच्चा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नौकरी तो दिलवा कर रहेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और आपके साथ कदम मिलाएंगे। कैसे देखती हैं इस बयान को? आज 2 साल पूरे हो गए, ये 2 सरकार के बीच आप लोग पिस रही हैं। सर, ये तो मतलब बहुत गलत हो रहा है, हो जाना चाहिए। और तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो गर्दनी बाग से है। और गर्दनी बाग सरकार का 3 दलाल बैठा हुआ है, आनंद, नीतीश और संजय। ये आनंद, नीतीश, विजय चौधरी, ये तीनों दलाल मिला हुआ है। और बिहार सरकार का 3 चौधरी कौन, जो विपक्ष में है वो? अरे शिक्षा मंत्री था, आज वित्त मंत्री बना हुआ है। यही सारा करता धरता सर, कुर्सी वही है। हो गया पूर्व कहाँ है? वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री है, पास करें। शिक्षा मंत्री तो पूर्व अब शिक्षा मंत्री को बोलने दिया जा रहा है। आज मेजोरिटी में होते हुए शिक्षा मंत्री या हमारा राजद रबड़ स्टाम्प बना हुआ है। क्यों? अस्तित्व खोने के कागार पे है। क्यों? ये लोग सिर्फ लाल फीता सा ही चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स लोग उसमें शामिल है, अफसरशाही है। एक चीज़ और संजय भाई, एक पिछले दिनों हम गए हुए थे माननीय हम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू के पास, और मैं आपको बता दूं वहाँ पे जो बातें निकल के आई है स्पष्ट हम बता देते हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई जिस तरह से रेड कर रही है राजद के ऊपर, 100% हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। जिस तरह से ये पूरा स्टंट लेने के 15 मार्च को इन्होंने बोला है कि विपक्ष जो बोला है कि हम उतर रहे हैं रोड पे, मैं बता दूं इस महागठबंधन को कहीं ना कहीं धोखा देने का काम ये नीतीश कुमार फिर करेंगे और ये बहाली फिर फंसेगी। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको अस्थिर करने के लिए कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी लगाए हुए हैं। आज जब हमारा सदन गुंजमान था, पूरे बिहार के 38 जिला के मानस पटल पे जितने भी सारे हमारे एमएलए एमएलसी थे, सब ज्ञापन हम लोगों ने दिया और ये आवाज़ गुंजमान भी था। माननीय नीतीश कुमार जी ने माना भी कि हम 7वां चरण देंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से इनका जो रवैया चल रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर बहाली को फंसाने के दिशा में, और फिर इसका हर्जाना भुगतान
हम सारे अभ्यर्थियों को करना होना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, तो शिक्षक का- सबसे पहले एक बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सबसे पहले नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर करें, अस्थिर अपने आप को कर लें। जब तक अस्थिर नहीं होगा ये बहाली फिर फंसेगी। और हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। सरकार का जो रवैया है उस सरकार के उस रवैये से हम लोग बहुत आहत हैं। सरकार में कोई भी हो, सत्ता पक्ष में कोई भी बैठे, विपक्ष में कोई भी बैठे, लेकिन हमारी नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसका कौन लेगा डिसाइड? अब विपक्ष के जो मंत्री और नेता कह रहे हैं कि हम सड़क पे उतरेंगे, तो सदन पे जब आप रहते हैं तो सदन पे मुंह में बोली में चुप्पी साध लेते हैं। क्या ये है? आखिर ये क्या है? ये छलावा नहीं चलेगा, क्या प्रलोभन है? ये ड्रामाबाजी है, ये ज्ञान गुमराह करने का पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। और बिहार के सारे अभ्यर्थी आपके पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। आप पॉलिटिक्स मत खेलिए। 7वां चरण आप लाइए, नियमावली दीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए, क्योंकि हम लोग का 2019 से लगातार सीटेट, बीटेट, एस्टेट, तीनों हम लोग सड़क पे हैं और लाठी डंडा खा नहीं करना है। आप 7वां चरण का नियमावली जारी कीजिए। हमको ना सीबीआई से मतलब है, ना ईडी से मतलब है, ना विपक्ष से मतलब है, ना सत्ता पक्ष से मतलब है। हमको किसी भी कीमत पे 24,599 जिस तरह से आपने बोला था उस बात को क्लियर कीजिए। जो 80,402 जितने सारे हमारे क्वालिफाइड हैं, जितने सारे सीटेट बीटेट हमारे साथी हैं, सबकी बहाली को खोलिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। खोलिए। सत्ता से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। ये चुनौती कहीं ना कहीं एसटीटी के सफल अभ्यर्थियों का है। और सीधे कह सकते हैं कि आज जो है वो पटना के गर्दनी बाग में जो है वर्षगांठ मनाया गया है। कुछ अंतिम सवाल आप बोलना चाह रहे हो? कुछ सर, आपके माध्यम से एक बात और बोल देते हैं, जो बाकी सभी साथी तो मैटर को रख ही चुके हैं। हमारी सिंपल सी ये मांग है कि जो बिहार गजट 2019 है उसको पालन करते हुए रिक्ति को विषयवार कोटिवार बढ़ाया जाए। और चाहे संख्या आप 80,000 का ही क्यों ना हो, हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबकी बहाली सुनिश्चित कीजिए। जो 12 मार्च 2021 को किए हैं तो सबकी बहाली सुनिश्चित कीजिए। यही हमारी मांग है और हमारे सारे कैंडिडेटों की यही मांग है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि आज पटना के गर्दनी बाग में वर्षगांठ मनाया गया है। 2 साल पूरे हो चुके हैं एसटीटी के सफल अभ्यर्थियों का, लेकिन आज तक इन्हें तो ना ही नौकरी मिली और ना ही रोजगार हुआ। यानी कहीं ना कहीं एसटीटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो नाराज़ हैं, सड़कों पर आकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। और आज सीधा चेतावनी सरकार को है कि अगर रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, तो आने वाले समय में ज़रूर जवाब दे देगी ये एसटीटी के सफल अभ्यर्थी। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर